गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यहाँ पर क्लास 9th और 10th के लिए इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज फॉर चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और ये चैप्टर आता है मेंसुरेशन के अंदर। ठीक है जी, तो इसके हम आपको इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज आपको बताते हैं कि आप किस तरीके से याद कर सकते हैं। अगर आपको ये फार्मूले याद करने हैं तो आप हमारे साथ में बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। चलिए हम शुरू करते हैं और बताते हैं आपको किस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इन फॉर्मूलों को इस टेबल के माध्यम से लिख लेंगे, जैसे टेबल हमने यहाँ पे आपके सामने बना रखी है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले सीरियल नंबर, इसके बाद नेम, फिगर, लेटरल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया, इसके बाद में टोटल सरफेस एरिया, इधर वॉल्यूम है और फिर लास्ट में सिंबल्स यूज्ड फॉर। तो यहाँ पे आप अपनी कॉपी के अंदर इस तरीके से लाइन भी यहाँ पे खींच सकते हैं आराम से, और ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो इस तरीके से आप इसमें यहाँ पे लाइनिंग डाल लें कि सारे कॉलम्स अलग अलग हो जाएंगे। तो इस तरीके से सबसे पहले आप ऐसा इसको बना लेंगे। इसके बाद में अब आपने याद कैसे करना है अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्यूबॉइड की पिक्चर आपको थोड़ी सी हल्की सी अलग लग रही होगी, तो मैं इसको यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इस तरीके से पिक्चर को आपने ड्रॉ ऐसे करना है, यानी कि एक रेक्टेंगल बनाना है। इसके यहाँ ऊपर की साइड में या नीचे की साइड में भी आप बना सकते हैं। एक दूसरा रेक्टेंगल बनाना है और यहाँ से आप यहाँ इसको इन कॉर्नर्स को मिला देंगे, तो यह आपका हो जाएगा क्यूबॉइड। ये इस साइड को कहा जाता है लेंथ, विड्थ और इसको हाइट। तो ये लेंथ, विड्थ, हाइट आपकी हो जाएगी। ये फिगर आपको इस तरीके से उन्होंने लंबी बना रखी है, तो यहाँ पे लेंथ, विड्थ और ये हाइट इस तरीके से ये हो जाएंगी। इसका कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? तो इसका लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया होता है 2 × L + B × H, या फिर ऐसे भी हम इसको कह सकते हैं 2 × H × L + में B। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, जो आपको दोनों में से इजी लगे उसे आप याद कर सकते हैं। इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 2 × LB + में BH + में HL। इसका वॉल्यूम होता है LBH, L × B × H। ये LBH ऐसे लिखा होता है, इसका मतलब है L × B × H। इसका मतलब होता है कि तीनों आपस में मल्टीप्लाई हैं। सिंबल यूज्ड क्या हुए हैं? L मीन्स क्या होता है? लेंथ, B मीन्स क्या होता है? ब्रीथ, और H मीन्स क्या होता है? हाइट। ठीक है जी। इसके बाद में हम चलते हैं दूसरे पर। यह है हमारा क्यूब की जो साइड्स होती हैं, यहाँ पे A = यानी कि साइड है आपकी, तो इसमें सारी की सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। क्यों इक्वल होती हैं? यहाँ पे जो एक फेस होता है इसका, वो कैसा होता है? स्क्वायर के टाइप का होता है, स्क्वायर होता है, और ये स्क्वायर से ही मिलकर बनता है। तो अगर आपको क्यूब बनाना है तो आप इस तरीके से सबसे पहले एक स्क्वायर बनाएं, फिर दूसरा स्क्वायर इधर बना लें और इनको मिला देंगे, तो ये आपका क्यूब बन जाएगा। तो बड़ी इजीली आप आराम से ड्रॉ कर सकते हैं, आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ साइड्स को आप इस तरीके से मेंशन कर देंगे। अब यहाँ पे इसका लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया 4A², इसका टोटल सरफेस एरिया 6A², वॉल्यूम A³। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A³, और इसकी साइड A। अब यहाँ पे ये 4A² आया कैसे है वो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ फॉर्मूला याद रखिए और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है जी। अगर आपको डिटेल में जाना है तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बना रखी हैं, वो आप देख सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये होता है। चलिए अगला हम बताते हैं आपको राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसमें राइट सर्कुलर सिलेंडर में यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है इसको कहा जाता है रेडियस, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है उसको कहा जाता है हाइट। ठीक है जी। और इसका कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर का 2πRH, 2πRH होता है, और इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 2πR × H + में R कहें या R + में H कहें, 2πR × R + में H आप ऐसे भी कह सकते हैं। और ये आया कैसे है मैं आपको बात बताऊं यहाँ का। इसका जो कर्व सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया में जो यानी कि CS से है,
CSA में आपने यानी कि 2πr/h में आपने क्या किया, एक सर्कल नीचे है और एक सर्कल ऊपर है, इन दोनों का एरिया आपने ऐड किया था यानी कि 2πr² इसमें ऐड किया था। इससे मिलकर ही ये फॉर्मूला आपका बना है 2πr/h+r या 2πr/r+ में h। और इसका वॉल्यूम होता है πr²h, πr²h होता है। h क्या होती है बेटे, हाइट होती है। r क्या होती है, रेडियस होती है बेस की, या फिर बेस की कहें या टॉप की कहें, बात एक ही है दोनों में। सिलेंडर की जो बेस और टॉप का जो रेडियस होता है वो इक्वली ही होता है। ठीक है जी। अगला है राइट सर्कुलर कॉन। राइट सर्कुलर कॉन में यहाँ पर ये साइड जो होती है यहाँ से यहाँ तक की ये वाला हिस्सा होता है तिरछी ऊंचाई कहा जाता है हिंदी में, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है स्लैंट हाइट। और इसको L से रिप्रेजेंट किया जाता है, L से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये h है, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो h होती है, और यहाँ से यहाँ तक की जो ये लेंथ होगी ये हो जाएगी आपकी रेडियस। यहाँ पे नीचे सर्कल बना हुआ है। ठीक है, तो राइट सर्कुलर कॉन, तो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है πrl, और इसका टोटल सरफेस एरिया होता है πr×l+r। तो ये कैसे आया है, तो यहाँ पे πrl जो आपका कर्व सरफेस एरिया था, इसमें आपने नीचे वाला एरिया यहाँ पे जोड़ दिया है, तो ये आपका बन गया राइट सर्कुलर कॉन का टोटल सरफेस एरिया। आगे है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है बेटे, जो इसका सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है उसका 1/3 1/3 जो है आपका राइट सर्कुलर कॉन का वॉल्यूम होता है। तो ये 1/3 πr²h होता है। h क्या है, हाइट है, r रेडियस है, और l क्या होगी, स्लैंट हाइट होगी, स्लैंट हाइट। ठीक है जी, इसको तिरछी ऊंचाई कहा जाता है हिंदी के अंदर। आगे यहाँ पे सेकंड लास्ट है स्फीयर। स्फीयर क्या होता है, यानी कि गोले के आकार का, यानी कि एक बॉल आप कह सकते हैं कि एक बॉल के आकार का, इस तरीके से। तो यहाँ पे एक जो बॉल होती है उसका यानी कि एरिया आपको निकालने के लिए कहा जाए तो एरिया कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है, इसका CS से कुछ होता नहीं है, लेकिन CS से और TS से दोनों इक्वल ही मान लिए जाते हैं। वैसे इसका TS से होता है, CS से नहीं होता है। लेकिन जब इसका अगर CS से या TS से कुछ भी पूछा जाए तो मीन्स हमें टोटल वाला ही इसका लगाना है, जो फॉर्मूला होता है 4πr²। तो यहाँ पर भी ये 4πr² ही लिख दिया जाता है। आगे वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम होता है 4/3 πr क्यूब, 4/3 πr क्यूब होता है। r क्या होती है बेटे, r होती है इसकी रेडियस। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूले 5 हो गए। इसके बाद में एक फॉर्मूला और है, मैं आपको अभी वो नेक्स्ट चलते हैं आगे और बताते हैं आपको कि वो कैसे होगा। अगला है यहाँ पे ये सॉलिड और तो यहाँ पे हेमीस्फीयर सॉलिड के हैं या फिर हॉलो कहते हैं, बात एक ही है, कोई इस फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं है। इसमें हेमीस्फीयर का जो CS से है, ये CS से है, ये TS से है, और ये इसका वॉल्यूम है। ठीक है, और ये सिंबल्स हो गए। ठीक है जी, तो यहाँ पे हेमीस्फीयर सॉलिड हो या है हॉलो हो तो कोई भी अंतर नहीं है। तो इसका CS से होता है जो है हमारा, ये यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया होता है स्फीयर का, इसका हाफ होता है बेटे। कितना होता है, हाफ होता है। और इसमें टोटल सरफेस अगर हम इसका बताएं तो यानी कि इसमें ये जो ऊपर का एरिया है सर्कल का वो एड हो जाएगा, तो ये 3πr² हो जाएगा, यानी कि 2πr² हमारा था ये कर्व सरफेस एरिया। इसमें आपने टॉप का और ऐड कर दिया। टॉप में क्या है, एक सर्कल है, सर्कल का एरिया πr² होता है, तो πr² को आपने ऐड कर दिया तो 3πr² ये हो जाता है। ठीक है, और इसका हाफ यानी कि इसको 2 से डिवाइड कर दिया, इसको 2 से डिवाइड करने पर 2/3 πr³, 2/3 πr³ ये फॉर्मूला हो जाता है हेमीस्फीयर का। इसमें r क्या है, रेडियस है, जो सभी में होती है। ऐसे ही हॉलो का है, सेम ही है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है जी, तो सभी बच्चों को मुझे लगता है कि ये जो फॉर्मूले हैं इस तरीके से अगर आप याद करोगे तो आपको याद हो जाएंगे। समझ के याद करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि किसी और भी बच्चे का भला हो सके तो आप उन बच्चों के लिए इस वीडियो का लिंक शेयर करें।
और अगर अभी भी आपकी कोई प्रॉब्लम रहती है, कोई परेशानी इन फॉर्मूला में रहती है, तो आप कमेंट सेक्शन में वो ज़रूर लिख के भेजें हमें। आप सभी बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।